फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंस्टन विंटन सर्फ, एलन ट्यूरिंग, स्टीव ट्यूरिंग, एलन सर्फ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विंटन सर्फ। विंटन सर्फ और बॉब कैन, ये इन दोनों का एक काम था। उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल डिजाइन किया था और जो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है जो आजकल के मॉडर्न इंटरनेट को पावर देती है। लेकिन इसमें कॉमनली विंटन सर्फ का नाम लिया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि विंटन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट? TB, GB, KB या MB? इसमें जो TB मतलब टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। इसमें जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है टेराबाइट और सबसे बड़ी यूनिट उसे कहते हैं योट्टाबाइट। जो लार्जेस्ट है अभी तक वो है योट्टाबाइट, YOTTABYT। What is the brain of the computer? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, CPU या मॉनिटर? तो इसमें सही आंसर है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही परफॉर्म करती है जितने भी मेजर कैलकुलेशंस होते हैं, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है एंड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम, इसलिए CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल शूट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज एंड वाइटल इंफॉर्मेशन रिजल्ट अंडर सीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, SEIGE। और ये जो फुल फॉर्म है इसकी यही डिस्क्राइब करती है कि कंप्यूटर वायरस क्या करता है। ये जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है उसको अटैक करता है और उसको डिसरप्ट करता है। और जो वायरस है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MS वर्ड यूज्ड फॉर? बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट टाइपिंग, क्विक टाइपिंग, डॉक्यूमेंट लोडिंग एंड क्लिकिंग फोटोज। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट कॉल्ड? URL, HTTP, होस्टिंग या IP? इसका सही आंसर होगा URL। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द CPU? फर्स्ट इज CU एंड ALU यानी कंट्रोल यूनिट या और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड फोर्थ है हार्ड डिस्क एंड कैश। तो इसका सही आंसर होगा
कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बिट स्टैंड फॉर? बाइनरी डिजिट, बेसिक डिजिट, ब्लॉक ऑफ मेमोरी या बोल्ड डिजिट? तो इसका सही आंसर होगा बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट, गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, ब्राउजर, एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर होगा ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल? सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, बोथ या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर होगा बोथ, क्योंकि जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं तो इंटरनेट के बिना हम उस ईमेल को सेंड नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर यानी कि जैसे अब अगर आप जीमेल पे करते हो या आउटलुक पे करते हो तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके बिना आप ईमेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट? स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट होती है या तो केबी, एमबी, बिट या बाइट। अब देखिए, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, बिट इसमें बिट नाम से कुछ नहीं होता है डाटा यूनिट में, और बाइट। तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है बाइट। बाइट के ऊपर आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट जिसको हम एमबी बोलते हैं, फिर आता है गीगाबाइट जिसको जीबी कहते हैं, फिर आता है टेराबाइट यानी टीबी, फिर आता है पेटाबाइट यानी पीबी, उसके बाद आता है एक्साबाइट यानी ईबी, उसके बाद आता है जेटाबाइट यानी जेडबी, और उसके बाद आता है योटाबाइट जो सबसे बड़ी है। तो इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो डाटा यूनिट होती है वो कौन सी होती है, लार्जेस्ट कॉमनली डिफाइंड यूनिट वो होती है योटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAM? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एंड मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें जो आंसर्स आते हैं वो बहुत ही मिलते जुलते होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। यहाँ पे जो ऑप्शन है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड प्रिंटर, इंटरफेस बिटवीन माउस एंड हार्डवेयर या रन इंटरनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये इसका सही होगा। जो भी यूजर कंप्यूटर पे बैठा होता है वो जो भी हार्डवेयर के थ्रू यानी अपने माउस के थ्रू या अपने कीबोर्ड के थ्रू जो भी कमांड देता है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, माउस, स्पीकर, मॉनिटर या नन ऑफ। अब इसमें देखिए, इसका सही आंसर होगा माउस, क्योंकि माउस से हम सिर्फ इनपुट ही दे सकते हैं, माउस का कोई और यूज नहीं। कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई क्लिक करना है कहीं, तो माउस का यूज़ करेंगे। मॉनिटर का काम होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर को हम इनपुट नहीं दे सकते, मॉनिटर हमें दिखाता है चीज़ें, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है। सेम स्पीकर का होता है, स्पीकर के द्वारा कंप्यूटर को हम कोई इनपुट नहीं दे सकते, बट ये होता है कि माउस के द्वारा इनपुट देके अगर वो कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो वो हमें साउंड सुनाई देता है। तो ये दोनों आउटपुट डिवाइस है और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज डाटा ट्रांसफर कॉल्ड इन नेटवर्क? ट्रांसमिशन, डाउनलोड, ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसमिशन। इसको ट्रांसफर को डाउनलोड नहीं कहते हैं और ट्रांसफर भी नहीं कहा जाता। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट वर्क, वीडियो एडिटिंग, प्रेजेंटेशंस एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्प्रेडशीट वर्क, क्योंकि आपने MS Excel देखा होगा, उसमें जो ग्राफ जैसी जो सीट बन के आती है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। वीडियो एडिटिंग के लिए इसका यूज़ नहीं होता है, प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ नहीं होता है। प्रेजेंटेशन के लिए कॉमनली जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो है MS पावरपॉइंट। नेक्स्ट इज विच मेमोरी इज परमानेंट। अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं और इसको गलत करके आ जाता है। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड इज रीड ओनली मेमोरी, कैशे मेमोरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही पहले समझ लेते हैं कि ROM और RAM होता क्या है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है टेम्पररी मेमोरी, यानी कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जब भी आप अपना कंप्यूटर बंद करोगे तो ये जो डाटा जो भी इसमें होता है वो इरेज हो जाता है, और इसका मेन काम होता है रीड करो एंड राइट, रीड राइट करो। अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो ये डाटा आपका चला जाएगा। तो ये क्या स्टोर करते हैं, जो रनिंग डाटा प्रोग्राम्स होते हैं उनको ही स्टोर करते हैं। दूसरी होती है ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। RM वॉलेटाइल होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डाटा होता है वो स्टे करता है, और मोस्टली ये रीड ओनली होती है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो बूट इन्फो होती है उनको वो स्टोर होती है। तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें इनके नामों में ऐसा लग सकता है कि ROM रीड ओनली होती है तो इसको बस पढ़ सकते हैं, और जब कंप्यूटर बंद होगा तो ये परमानेंट नहीं होगी, लेकिन ROM परमानेंट मेमोरी होती है। और जो RAM होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ये हेल्प करती है कंप्यूटर को सोचने में, काम जल्दी करने में, लेकिन जैसे ही वो बंद होता है तो ये सब कुछ भूल जाती है। अपनी इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। होपफुली ये वीडियो, ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अपने विचारों को आप हमसे कमेंट के द्वारा साझा कर सकते हैं, और हम आपके लिए बाकी की वीडियोस भी जल्दी लाएंगे, और ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन एकदम से कंप्लीट इजी वर्ड्स में कर दिया जाएगा।